सतवास पंचायत सुरमान्य सरपंच और उसके पति द्वारा रची गई साजिश में तहसीलदार ने 15 सालों से एक मकान में रह रही एक गरीब महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ गुजारा कर रही थी। तभी सतवास तहसीलदार ने उस मकान पे बिना नोटिस जारी किए मकान को जमींदोज कर दिया। फरियादी महिला पुष्पा नायक का ये कहना है कि जो नोटिस उन्हें मिला है वह किसी और के मकान का था, ना कि उनके मकान का, मगर गांव के सरपंच पति महेश ने मेरा मकान तोड़वाया है। पीड़िता पुष्पा नायक का ये कहना है कि मेरे जिस मकान को तोड़ा गया उस मकान के प्रमाण मेरे पास अभी भी हैं, लेकिन फिर भी उस मकान को तोड़ दिया गया। पुष्पा नायक का ये भी कहना है कि मकान तोड़ने के बाद मेरा कुछ कीमती सामान भी जब्त कर लिया गया है, जिसमें एक अलमारी है और उसमें कुछ कीमती रखे आभूषण थे जो वापस नहीं किए गए हैं। सरकार गरीबों को मकान में रहने के लिए दे रही है। गांव के सरपंच पति ने अपनी पत्नी के सरपंची पावर की में एक गरीब महिला और उसके परिवार को बेघर करवा दिया। सूत्र के अनुसार पता चला है कि पीड़ित पुष्पा नायक इंदौर में प्राइवेट मजदूरी कर अपने परिवार का घर गुजारा कर रही हैं और सरकारी भूमि पर प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर छोटा सा मकान बनाए 15 सालों से वहां वो रह रही थी और गुजारा कर रही थी। मगर गांव के कुछ आपत्तिजनक लोगों ने अपना ईमान गिरवी रख उसे गिरवा दिया और पुष्पा नायक को घर से बेघर करवा दिया। यह माना जा रहा है कि स्वयं सरपंच का मकान एवं आसपास की 5 एकड़ की जमीन पर सरपंच ने भी कब्जा किया है, लेकिन शासन को सरपंच का घर नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर इस सरपंच की आड़ में या सरपंचई की आड़ में खेल कोई और ही खेल रहा है। ये क्या जिम्मेदार अधिकारियों को एक छोटा सा घर ही दिखाई दिया? फिर इसमें भी कई दबंगों की चाल रही है। अगर इसमें सरपंच पट्टू बाई उसके पति महेश केवल की चाल है तो बिल्कुल इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। घर में रखी अलमारी में आभूषणों का हिसाब कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी तक खुल के सामने आया है। इस मामले की कड़ी से कड़ी जानकारी और निंदा होनी चाहिए और इस पे जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही भी रखनी चाहिए इस बात को लेकर। आखिर एक बेगुनाह और गरीब औरत जो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है, अचानक से कैसे कोई उसको घर से बाहर निकाल सकता है?